कंबोडिया में चल रही थी खींचतान। एक शिव मंदिर की वजह से चली गई पीएम की कुर्सी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी आपने सुना है एक मंदिर की वजह से किसी की कुर्सी चली जाए? किसी पंडित की नहीं, बल्कि उस देश के प्रधानमंत्री की। नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना था। लेकिन फिर खबर आई थाईलैंड से। पता चला कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री रही पैटुगटान को सत्ता से इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि शिव मंदिर को लेकर पिछले काफी वक्त से विवाद चल रहा था और इस विवाद के बीच उनका एक ऑडियो लीक हुआ था। खबर सुनते ही पहले तो यकीन नहीं हुआ। सोचा आखिर एक मंदिर की वजह से किसी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे जा सकती है। रिसर्च किया तो जो जानकारी मुझे मिली लगा आपको जरूर बतानी चाहिए। दरअसल हम और आप पिछले काफी वक्त से इजराइल ईरान, इजराइल हमास और रूस यूक्रेन के बीच की जंग में उलझे रह गए और दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया में जो लंबे वक्त से विवाद चल रहा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ध्यान तब गया जब थाईलैंड की पीएम को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। क्या है पूरा विवाद? थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित प्रिवियर मंदिर, जिसे भारत में कई लोग एक प्राचीन शिव मंदिर मानते हैं, लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहा है। इस मंदिर को लेकर 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन थाईलैंड में इसे लेकर भावनाएं हमेशा गर्म रही। मंदिर विवाद के बीच इस बार लड़ाई तब गहराई जब प्रधानमंत्री पैटुगटान शिनावात्रा की कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ एक फोन कॉल लीक हो गई। इस कॉल में पैटुगटान ने कथित तौर पर थाई सेना को अपना प्रतिद्वंदी बताया और मंदिर विवाद में कंबोडिया के प्रति नर्म रुख दिखाया। इस बातचीत में उन्होंने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया और कहा कि वो उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। इस लीक कॉल ने थाईलैंड में हंगामा मचा दिया। जनता सड़कों पर उतर आई और उन पर कंबोडिया के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। थाई सेना, जो देश की सियासत में हमेशा से दबदबा रखती है, उसने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना। संवैधानिक अदालत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पैटुगटान पर नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगाया और जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद डिप्टी पीएम सूर्या को एक दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन अब फोमथाम वेचायाई को नया गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो जल्द ही देश की बागडोर संभाल सकते हैं। अब भी आपके जहन में एक बात आ रही होगी, मंदिर विवाद इससे कैसे जुड़ता है? दरअसल प्रिवियर मंदिर का इतिहास भी इस विवाद को और जटिल बनाता है। ये 11वीं सदी का मंदिर है जिसे खमेर साम्राज्य ने बनवाया था। इसके वास्तुशिल्प में हिंदू मंदिरों की स्पष्ट छाप है और कई लोग इसे भगवान शिव को समर्पित मानते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए ये मंदिर दोनों देशों के लिए खास महत्व रखता है और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच विवाद भी है। ऐसे में जब इस मंदिर को लेकर विवाद है तो थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री का जिस तरीके से ऑडियो लीक हुआ, उसमें वो दूसरे देश के लिए इस मंदिर के प्रति नर्म रुख अपनाती हुई नजर आई और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। प्रिवियर मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। थाईलैंड में इसे लेकर भावनाएं बहुत प्रबल हैं और इस तरह की कोई भी टिप्पणी जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानी जाए, सियासी तूफान खड़ा कर सकती है। इस घटना ने न केवल थाईलैंड की सियासत को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत जैसे देशों में भी चर्चा छेड़ दी, जहां लोग इस मंदिर को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देखते हैं। क्या ये विवाद जल्द सुलझेगा या थाईलैंड में और सियासी उथल पुथल मचेगी, ये देखना भी बाकी है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर